तो कैसे हो बहन के लो। आज मैं इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ रियल लाइफ एनिमे का एपिसोड नंबर 11। इसके आगे के एपिसोड सबको हमें चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। यहाँ पर हम काइजाई को देखते हैं जो कि रियो के पास आता है, जो कि उससे वापस एडल्ट बनने की मेडिसिन मांग रहा होता है। जो सुनकर रियो कहता है कि ये तुम्हारा सेकंड टाइम है जब तुम मेडिसिन मांग रहे हो एडल्ट होने के लिए। फर्स्ट टाइम तुमने तब मांगी थी जब तुमने पहली वाली मेडिसिन को खा लिया था और तुम छोटे हो गए थे और फिर तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ी थी जो कि तुम छोड़ना नहीं चाहते थे और इस वजह से तुमने मेरे से मेडिसिन मांगी थी। लेकिन काइजाकी फिर से यहाँ पर रियो को कहता है कि उसे किसी का ग्रेव विजिट करने जाना है, जहाँ पर रियो को ये सारी चीज ऑलरेडी पता होती है। तो वो काइजाकी से पूछ रहा होता है कि वो उसे मेडिसिन तो दे देगा लेकिन सिर्फ तब तक जब तुम वहाँ पर जाओगे, क्या तुम्हें ये मंजूर है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जिस बंदे की ग्रेव को यहाँ पर काइजाकी विजिट करने जा रहा है वो बल्कि कोई और नहीं बल्कि उसकी एक फ्रेंड होती है, जहाँ पर वो पहले काम किया करता था उस कंपनी में। वहाँ पर वो उसकी ट्रेनर हुआ करती थी जब काइजाकी वहाँ पर नया नया ज्वाइन हुआ था। और हम देखते हैं कि जहाँ पर काइजाकी पहले काम किया करता था वो कंपनी काफी बकवास जगह थी। वहाँ पर दिन भर 24 घंटे काम करने के बाद भी जो उन्हें सैलरी दी जाती थी वो काफी कम दी जाती थी, जिसके मुकाबले यहाँ पर काम काफी ज्यादा कराया जाता था। और वहाँ पर जो लोग भी काम करते थे और वहाँ पर का एटमोस्फेयर काफी बकवास था। जिसके बाद हम यहाँ पर रियो और एन को देखते हैं, जहाँ पर रियो एक रिक्वेस्ट को लिख रहा होता है अपने और काइजाकी के मेडिसिन के लिए, जिससे कि वो लोग बड़े हो जाए। जहाँ पर एन उससे कह रही होती है कि वो भी इनके साथ चलेगी, लेकिन रियो उसे यहाँ पर मना कर देता है। लेकिन वहाँ पर वो उसे टास्क देता है जो कि हमें इस एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाएगा। फिर हम यहाँ पर अगले सीन में रियो और काइजाकी को देखते हैं जो कि काइजाकी के घर पर बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर रियो काइजाकी से कह रहा होता है कि मेडिसिन को वर्क करने के लिए 1 घंटा लगेगा। तो काइजाकी कहता है क्या फिर हम दोनों इस टाइम तक सो जाए। जिसके बाद ये दोनों ही मेडिसिन ले लेते हैं और वहीं पर ही सो जाते हैं और पूरा ही 1 घंटे बाद उठते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर काइजाकी और रियो दोनों ही ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं, जहाँ पर रियो कह रहा होता है कि अब तक 4 महीने हो चुके हैं जब मैं तुमसे पहली बार मिला था और तुमने रियल लाइफ का टेस्ट को ज्वाइन किया था। और वो फिर काइजाकी से पूछता है क्या तुम दुखी हो क्योंकि ये जो टेस्ट है वो काफी जल्द खत्म हो जाएगा। जो सुनकर काइजाकी यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगता है और कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही रीजन था इसे ज्वाइन करने का, क्योंकि तुम लोग मेरे सारे एक्सपेंसेस दे रहे थे और इस टेस्ट के बाद तुम मुझे जॉब भी प्रोवाइड करोगे। बस यही रीजन है इस टेस्ट को ज्वाइन करने का और कुछ भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों के दोनों उस ग्रेव के पास आ जाते हैं और फाइनली हम वहाँ पर उसका नेम देखते हैं। उसका नाम होता है साइकी, जो कि काइजाकी पहले जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पर वो उसकी ट्रेनर हुआ करती थी। फिर हमें काइजाकी का वापस से पास दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक ट्रेनर मिली होती है नई, जहाँ पर वो एक लड़की है। ये देखकर काइजाकी यहाँ पर थोड़ा सा हैरान होता है। जहाँ पर थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद काइजाकी को यहाँ पर पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो कि उसे बुली कर रहे हैं और ये सारी चीजों के बारे में वो अपने ट्रेनर से बात भी करता है। लेकिन वो उसे कहती है कि तुम्हें इन सारी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, तुम इससे दूर रहो, मैं अपना खुद देख लूंगी। लेकिन काइजाकी यहाँ पर ये सारी चीजों को होते हुए देख नहीं पा रहा होता और फिर वो सारे कोवर्कर्स पर एकदम से चिल्ला उठता है जो कि उसकी ट्रेनर को बुली कर रहे होते हैं। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे जो हैरेसमेंट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो कोवर्कर्स और भी ज्यादा बुली करते हैं काइजाकी की ट्रेनर को। और इतना ज्यादा हैरेसमेंट और बुलिंग के बाद वो ये सारी चीजों को बिल्कुल भी सहन नहीं पा रही होती, तो वो एकदम ही सुसाइड कर लेती है। और ये सारी चीजें होते होने के बाद भी उस कंपनी का जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पर आता है, लेकिन इन लोगों को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। जहाँ पर काइजाकी को ये सारी चीजों को देखते हुए काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो वहाँ से उस कंपनी से जॉब छोड़ देता है। जहाँ पर उस कंपनी का मालिक काइजाकी से कह रहा होता है कि तुम्हें ज्वाइन किया काफी वक्त भी नहीं हुआ, अगर तुम इस जॉब को छोड़ोगे तो तुम्हें कहीं पर काम भी नहीं मिलेगा, तो क्या तुम फिर भी जॉब छोड़ना चाहते हो। तो काइजाकी कहता है कि हाँ मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं इस जॉब को छोड़ना चाहता हूँ और फिर वहाँ से जॉब छोड़ देता है। फिर हम प्रेजेंट में यहाँ पर रियो को देखते हैं जो कि काइजाकी से कह रहा होता है कि चलो अब काफी देर हो चुकी है और वो दोनों ही यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने यहाँ से 2 लोग जा रहे होते हैं जो कि काइजाकी को आवाज लगाते हैं और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि काइजाकी जहाँ पर काम किया करता था उसी कंपनी में वो लोग यहाँ पर नए ज्वाइन हुए हैं, जो कि काइजाकी से पूछ रहे होते हैं क्या तुम एरेता काइजाकी हो, जो कि वहाँ पर पहले काम किया करते थे। जिसके बाद वो लोग बताते हैं कि कंपनी का मालिक आज भी साइकी की बातें किया करता है और उसे कैसे फॉलन वॉरियर बोलता है और एरेता को ऐसा बोलता है कि वो एक ऐसा वर्कर था जिसने कि 3 महीने में ही अपनी जॉब को क्विट कर दिया था। लेकिन वो दोनों जो यहाँ पर नए ज्वाइन हुए हैं और वो काइजाकी से कहते हैं कि हम लोग भी तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं, हमें तुम पर गर्व है कि तुमने वो जॉब को छोड़ दिया, तुम काफी अच्छे इंसान हो। और ऐसे ही उसकी तारीफ किए जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम अगले सीन में यहाँ पर काइजाकी और रियो को देखते हैं जो कि ट्रेन में वापस जा रहे होते हैं और यहाँ पर काइजाकी कहता है क्या तुमने उन दोनों को यहाँ पर बुलाकर मेरी मीटिंग सेटअप करवाई थी, क्या ये तुम्हारा कोई प्लान था। लेकिन रियो उसे बिल्कुल ही मना कर देता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि जो कि रियो ने आन को स्टार्टिंग में टास्क दिया था वो यही टास्क था कि ये जो 2 लोग यहाँ पर नए ज्वाइन हुए हैं काइजाकी की कंपनी में,
जहाँ पर वो पहले काम किया करता था, तुम जाकर उनके बारे में पता करो। और वो दोनों वहाँ पर हंस जाते हैं उसी ग्रेव को विजिट करने के लिए। हेरेटा की सीनियर की उन दोनों की ऐसे टाइम पर मीटिंग फिक्स कराओ कि हम दोनों उन दोनों के पास सामने आके मिले और काइजाकी की ऐसे ही अनजाने में मीटिंग हो जाए। लेकिन यहाँ पर काइजाकी फिर रियो से कहता है कि वो खुश है कि उसने वो जॉब को क्विट कर दिया था और फाइनली जो उसने किया वो किसी को तो काम आ रहा है। और कहता है कि अगर ये रियल लाइफ का एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो शायद ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। और वो रियल लाइफ का एक्सपेरिमेंट को ज्वाइन करने के लिए भी काफी खुश है। मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि फाइनली कुछ लोगों तक तो मेरी आवाज पहुंची। पहले मैं काफी स्ट्रगल किया करता था, अगर मैं पहले जैसा होता तो अभी तक मैं शायद गिव अप कर चुका होता। लेकिन रियल लाइफ की वजह से मेरे ऊपर से जो काफी ज्यादा बड़ा बर्डन था वो अब उतर चुका है। और मुझे जो रिग्रेट था कि मैं अपनी सीनियर को नहीं बचा पाया, और मुझे लगता है कि वो जो सीनियर है वो ऊपर से मुझे देख रही होगी और वो मेरे लिए शायद खुश हो रही होगी कि जो काइजाकी है उसने सही किया इस जॉब को क्विट कर। और फिर रियल लाइफ की तारीफ कर रहा होता है, जहाँ पर रियो उससे कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा था और कुछ भी नहीं। और फिर वो काइजाकी से कहता है कि तुम्हारा थैंक्स, जो सुनकर काइजाकी कहता है कि देखो तुम फिर से काफी अजीब तरीके से बात करने लगे हो, ये सारी चीजें मुझे काफी वियर्ड लग रही है। जो सुनकर रियो यहाँ पर हंसने लगता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।